हाँ जी, मैं ना बहन भाइयों को ये बता रही थी कि हमारी अम्मी जान की तबीयत जो है बहुत खराब है। नहीं बोली नहीं, अभी तक नहीं बोली। वैसे चलो वो भाई को बोला है, वो आ रहा है, फिर जाते हैं इसको जो है ना डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं। ये देखें जी, तो अम्मी को थोड़ा होश आ गया था, मैंने कहा चलो डॉक्टर को चेक करवा लो। ये तो दर्दों की दवाई है ना, गोलियां है ना, वो कह रहे थे कि अगर दर्द हो ज़्यादा पहले वाली दवाई है ना वो खिलाते रहो। हाँ जी, तो ये जो है ना फिर अगर हट जाए तो ठीक, नहीं तो फिर गोलियां भी देना 2 टाइम। ये है एक टाइम सुबह को खाना है ना। हाँ जी, ये जो है सब ज़ख़म है, यके ज़ख़म है वे हुई दसे तो हाँ टाइम नाल दसे तो हाँ वाला आज दसे जो मेरे को ज़ख़म है ना। अच्छा, बस पता नहीं, रात के 2 बजे की तबीयत खराब हुई है। हम तो ये समझे हुए थे कि अपना ख्याल रखना, फिर हम दवाई लेके आ जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। बहुत ज़ख़म है, इसलिए दवाई गया होगा। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसकर मुस्कुराते रहें। आज सुबह का मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वॉच भी करें। रहना हमारे वीडियो के साथ, जो होगी घर की रूटीन इंशाल्लाह दिखाएंगे। जो बहन भाई हैं दुआ भी करें कि हमारे घर का जो मसला है ना, परेशानी है, वो भी दूर हो जाए। और सुबह सुबह उठ के हमने ना यास्मीन बाजी और उनसा बाजी ने नाश्ता बनाया था, रोटी पकाई थी, वो भी वीडियो में बनाई है। फिर और भाई शामिर जो है वो भेड़ों पर चला जाता है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना पड़ता है। फिर धुंध भी थी और सर्दी थी, ठंड बहुत थी, और इसलिए और शहीन जो है वो मस्जिद में चली गई थी। वो वापस आई तो फिर वीडियो बनाई थी। अंधेरा होता है तो सुबह सुबह 6 बजे उठकर चले जाते हैं। और अहमद जो मौलवी है वो भी साथ जाता है उसके। शहीन जो है सुबह 7 बजे वापस आ जाते हैं मस्जिद पढ़ के, और अहमद जो है वो उसको उस्ताद कुछ लेट छुट्टी देता है, क्योंकि वो मस्जिद में सब कुछ जहन में रखता नहीं है, याद नहीं रखता, इसलिए फिर उसको लेट छुट्टी देता है उस्ताद। वो जो है अहमद अभी तक आया नहीं है, आएगा तो फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और अम्मी जान की सुबह सुबह हमने कहा कि नाश्ता भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और यही परेशानी है कि अम्मी जान को पहले थोड़ा बहुत बुखार आता था। हमने कहा दवाई भी ली है डॉक्टर से, हमने कहा कि ठीक हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगी। अब ना ये मसला खड़ा हो गया कि उसको फालज हो गया है बहुत सा। खब्बी साइड जो है ना वो टांग भी नहीं है उसके अंदर, सांस और बाजू भी ठंडा बर्फ़ की तरह है, और आँख जो है वो भी ऐसे टूटी जा रही है, पता नहीं क्या मसला हो गया है। और बोलती भी नहीं है, बोल भी नहीं हाँ सकती। जी, ज़बान जो है वो भी बंद हो गई है, ना बोल सकती है ना कुछ। बहुत परेशानी है हमारे घर में। अगर हो सके तो किसी बहन भाई की हमारी हेल्प करना हो तो कर सकते हैं। और रही तनवीर दुआ की भी बात, करना कि तनवीर भी, हमारी अम्मी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ जी, दुआ भी करें बहन भाई। हमारी यही एक ही सहारा है। अबू जान जो है वो तो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, कभी साल 1.5 साल बाद आते हैं जब चक्कर। वैसे भी इतनी गौर नहीं देते हमारे तरफ, अम्मी की तरफ और बच्चों की तरफ, क्योंकि वो दूसरा मियाँ है ना, उसका दूसरा शौहर है, इसलिए। और अम्मी जान जो है, जो हमारे सर की सरबरा है, बड़ी है और सहारा है बच्चों का। बूढ़े जो होते हैं वो घर का बड़े बरकत होती है और सहारा होते हैं बच्चों के लिए। यही मुश्किल है कि अम्मी जान को ना फालिज हो गया है, तो तबीयत बहुत ख़राब है। तनवीर जो सुबह का गया है पैसों का बंदोबस्त करने, तो पैसे कहीं मिल नहीं रहे, पता नहीं क्या बनता है। अभी अम्मी जान जो है ना वो चारपाई पर लेटी हुई है, ना बोल सकती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है, बस ऐसे पड़ी है, ना दवाई खाई है। तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह खैर करे। जो बहन भाई हैं रिक्वेस्ट कर रही है छोटी सी के दुआ करें, और जिसकी भी हेल्प मदद करना हो हमारी मदद कर सकते हैं। दुआ भी किया करे बहन भाई जो भी है। हाँ जी, मैं ना बहन भाइयों को ये बता रही थी कि हमारी अम्मी जान की तबीयत जो है बहुत ख़राब थी, इसलिए हम ना वीडियो में भी दिखा रहे हैं कि अम्मी जान से मिलवा भी रही है, बहुत बोल भी नहीं सकती है और तबीयत इसकी बहुत ख़राब है। अम्मी जान, अम्मी जान क्या बात है, बोलो तो सही। तो बात भी नहीं कर सकती, पता नहीं क्या मसला हो गया। दवाइयाँ भी नहीं खा सकती, कुछ न ज़बान इसकी बोलती है बात करने को। हाँ जी, तनवीर भाई भी आ गया है, पता नहीं क्या बना है।
बस ऐसे देख रही है। नहीं अभी तक नहीं बोली बस। चलो वो भाई को बोला है, वो आ रहा है, फिर जाते हैं इसको ले लेते हैं। चलो ठीक है। बहुत तबीयत खराब हो गई, रात के 2 बजे की तबीयत खराब हुई है। मैंने कहा कि बस ऐसे पोता उठता था तो देखती थी, ऐसे हंसती थी, बात से करती थी पहले। रात पूरी बोली भी नहीं है ये, ऐसे देख रही थी आंखें फाड़ के बस। मुझे बताते रजाई हैं, भी सुबह उसने सुबह मैं फेंक आया तो दिया। मुझे पता चला, क्या है? आपने तो नहीं बताया, फोन किस हमने लिए कर कहा दिया है? कि ठंड है, ठंड की वजह से तबीयत तो वैसे खराब है कि इसलिए सो वो जाती है। फालिज का झटका बता रहे हैं, जल्दी हाँ ले जाते जी। हैं इसको, बताते देखते हैं। ये खब्बी साइड जो है ना, ये बहुत ठंडी पड़ गई है, बाजू और टांग सब कुछ चलती नहीं है। खिलाया सुबह का? सुबह का कुछ खाती पीती नहीं है, अभी दूध काट के अंडा डाल के दिया है। दिया है फिर? हाँ जी। चलो इसको ले जाते हैं कुछ। कोशिश की है, दादी सरदार ने पिलाया है इसको, दूध तो थोड़ा सा पिया है। एक पाया दूध का था, थोड़ा सा पिया है, 2 घूंटियाँ। चलो ठीक है। माशाल्लाह मैंने कहा कि सब मिलने होने के लिए आई हैं। अम्मी जान की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने कहा चलो सलाम भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भतीजा। सुनाई तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भतीजा। तबीयत ठीक है आपकी? अजान ऊपर उठो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्ली है, कैसे रहे हैं ये बिल्ली? बस पता नहीं, रात के 2 बजे की तबीयत खराब हुई है। हम तो यही समझे हुए थे कि अम्मी जान को कॉलेज हो गया था, इसलिए हम परेशान थे बहुत। दवाइयाँ सब कुछ किया, दूध पिलाया है तो इसलिए कुछ और दवाई थी जो हाँ नरम होता है मैदा, उसका हाँ जो है गोजा खा भाभी जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा कि तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी। हम सब बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ वो आंखें फाड़ के देख रही थी बस और बात नहीं करती थी। हमने कहा कि उसकी ज़बान जो है वो काबू हो गया, इसलिए कॉलेज जो है ना वो झटका लगा रही है इसलिए। तो ये मसला नहीं हुआ बहन भाई। और ये जो है अम्मी जान को ब्लड लो हो गया था, ब्लड लो होने की वजह से इसलिए तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ना खाना खाया उसने सुबह का ना कुछ, इसलिए तबीयत ख़राब थी। सुबह दूध एक पाया मैं जो लेती थी अपने दूध खाने के दवाई खाने के लिए, वही दूध से मैंने अम्मी जान को काट कर दूध वो अंडा डाल के मिक्स करके पिलाया है तो थोड़े से तबीयत सही हुई है। फिर उठकर इंशाल्लाह माशाल्लाह उठकर फिर बातें करने शुरू कर दिया अम्मी जान ने। तो ये देखिए अभी ना अम्मी जान की दवाई लेने जा रहे हैं। तो तनवीर भाई अम्मी जान की दवाई लेने जा रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आ नहीं सका, फिर मैंने कहा चलो चेक करवाओ, थोड़ा तबीयत तो फ्रेश हो गई है। हाँ जी। असल में ना सर्दियाँ शुरू हो गया ना, फिर वो जो होता ना फालिज का झटका, हाँ जी। वही शिकायत कर रहा है। फिर दवाई पहले ले आए थे, वही फिर कल से ना थोड़ी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई थी, इससे हाँ दवाई जी। थोड़ी ख़त्म हो गई थी ना, जी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो फिर डॉक्टर को चेक करवा लो। वो कह रहे हैं कि इसको ना गर्म चीज़ें जितनी भी वो खिलाए, इसलिए फिर कोई समझ नहीं लग रही थी, ना बोल रही थी ना कुछ। ऐसे ही सुबह सुबह जब फिर दूध शूध पिलाया, अंडा पिलाया ना, फिर हाँ थोड़ा जी। होश आया तब बोला है। मैंने कहा चलो चेक करवाऊँ। जी चलो ठीक है, जी जितना जल्दी इलाज करेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएगी। जी जी, चलो ठीक है। अपना ख्याल रखना, फिर हम दवाई लेके आ जाते हैं। हाँ जी ठीक है। बहुत जख्म है, इसकी दवाई गया होगा। हाँ जी। हाँ जी, तो ये देखिए अभी जा रहे हैं दवाई लेने। अब बस सब लोग दुआ करना कि ठीक हो जाए अम्मी जान। जो है ना डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं, ये देखें जी। तो अम्मी को थोड़ा होश आ गया था, मैंने कहा चलो डॉक्टर को चेक करवा लो। मेरे यार मैं बस वजन चक लिया, मेरे भी है मोड़ियां का मसला। अच्छा, वो आवे के बेल्ट लाया, बेल्ट लगा दे इस वास्ते सफर ते मोटरसाइकिल ते मैं वो जाना तेरे मैं कि डॉक्टर साहब ने आख्या आउंदा पे मैं पता नहीं क्यों नहीं आया। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਰੇਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ये शुक्र है, मैं कि चलो वडेरे नु कोई होश आया, मैं कि लै जावां चेक करा आवां। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, सर्दी लगदी है
ये मेरे ना एक मोहरे काबू थी यहाँ धाकी लगा हुआ है भला ये फाल दा झटका है एक बारी अगे लगे भला जले सर्दियां पुमजान तो थोड़ा बहुत वाला दवाइयाँ गरम घेन घेन दी हम डॉक्टर को तो ठीक थी रही ये फिर नहीं पे ठीक थी खुद काबू थी गई हम जरा जरा उड़ू दवाई घेनते हैं ना खुद तुम उठी बैठ ना सर्दियां में अब घर से उठा माशाल्लाह अभी जो है ना घर पहुंच चुका हूं तो खैर खैरियत से। ये देखें जी अम्मी की भी दवाई लेके आया हूं और असमील की भी दवाई लेके आया हूं। असमील आते ही फिर सेब काट के खाना शुरू हो गए। हाँ जी लंबा लगी थी। अच्छा हाँ जी तो माशाल्लाह हम जैसे पहुंचे ना फिर धार धार हो गई शुरू। पहले मैंने कहा चलो इसको सेब जो है ना काट दें हाँ जी तो अम्मी को भी अंदर ही सुलाया फिर इधर ही सुला दिया। अम्मी जान आते वक्त सो गई हैं लेट। अंदर 4 पाई डालो तो सर्दी शुरू हो रही है क्योंकि आजकल जो है ना इसको जितना भी है ना सर्दी से बचाओ। डॉक्टर भी यही कह रहा था कि सर्दी से बचाओ। इनकी दवाई तो समझ लो। हाँ जी समझाओ हमें दवाई भी। ये तो इस्माइल की दवाई है ये है अम्मी जान की दवाई। हाँ ये जो है ना अम्मी जान अम्मी को जो है ना पानी में नहीं डालना पड़ा ऐसे ही 2-2 चमचा पिलाना है। अच्छा ये पानी में नहीं डालना। हाँ पहले वाली जो थी ना पानी वाली थी ये देखें ताकत अच्छा, वाली है। ये जो है ये गोलियां हैं एक टाइम को खानी है एक गोली। को डॉक्टर कह रहा था कि खानी है। हाँ रोटी के बाद रोटी से पहले रोटी के बाद खाने के बाद खाना कहते हैं रोटी के बाद। शाम कोई खानी है तो सुबह कोई खानी है नहीं हाँ वो जी। कहता है एक टाइम आप एक टाइम खानी है मेरे को आखे देता ये तो दर्दों की दवाई है ना गोलियां है ना वो कह रहे थे कि अगर दर्द हो ज़्यादा पहले वाली दवाई है ना वो खिलाते रहो। हाँ जी तो ये जो है ना फिर अगर हट जाए तो ठीक नहीं तो फिर गोलियां भी देना 2 टाइम। ये है एक टाइम सुबह को खाना है ना। हाँ जी बताई तो है फिर शुरू हो गई। और ये जो है ये मेरी कान की दवाई है। कान में दर्द होता था ज़ख़म थे कान में इसलिए दवाई लेने के लिए गई थी मैं। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे आपको पेट है ना बच्चा है बेबी है आपके अंदर पेट में इसलिए फिर उस कमज़ोरी की वजह से ये कान में दर्द होता है आपको इसलिए दवाई। उसने कहा कि ड्रॉप ये पहनती रहो कान में डालती रहो और ये जो है गोली ये एक गोली इस्तेमाल करो सुबह को खाया करो। आप भी खाएं अम्मी भी खाएं। हाँ जी बस जितनी भी हो जाए ना अम्मी की देखभाल ज़्यादा करें। वो हर वक्त डॉक्टर यही कह रहा है कि इसकी देखभाल करें सर्दी से बचाएं। हाँ जी कोशिश तो करते हैं अम्मी जान जो कमज़ोरी टाइम बहुत से है। सो जाती है कमरे में। हाँ टाइम से इसकी ना दोपहर जब धूप निकले तो फिर बाहर निकाला करो नहीं तो फिर अंदर ही अंदर बैठी रहे। ठीक है चलो ठीक तो ये असमील वाली भी है। असमील की जो है ना ये वाली सूखी दवाई है। अच्छा हाँ पानी डाल के 3 टाइम एक ढकना। अच्छा और ये सिरप ओ बिस्मिल्लाह ये भी 3 टाइम है। हाँ जी ये जो है ना ट्यूब है ये ट्यूब ज़ख्म पर लगानी है। हाँ जी ये जो है ना वो कह रहा था डॉक्टर साहब जो लगा कर इसको शाम को लगवानी है इस्तेमाल करनी है। सुबह गर्म पानी धूप निकले गर्म पानी करके उबाल के फिर इस्माइल को नहलाना है इसको। जी जी ऐसे ही है। ये लगवा के शाम को सिर्फ इस्तेमाल करनी है। ये जरासीम साफ़ करेगी। चलो ठीक है हाँ जी मैं फिर सोच रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कोई आज थोड़ा टाइम बच गया चलो मैं जाऊँ काम करूँ। सुबह का काम करने जा रहा था तो फिर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर जो है ना जाता हूँ। चलो ठीक है अब जाएं हम जो है घर का काम करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह दूसरी। ये देखें जी माशाल्लाह इनके जो है ना ज़ख़म वगैरह ये जो है सब ज़ख़म है। यके ज़ख़म है वे हुई दसे तो हाँ टाइम नाल दसे तो हाँ वाला आज दसे जो मेरे को ज़ख़म है ना। अच्छा चले जी इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं तो अगली वीडियो को करना है इंतज़ार। ओके जी आप लोग सोचते होंगे कि इसके घर में जो है ना जो भी है परेशानी ज़्यादा इतनी है क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही है क्योंकि कभी किसी की दवाई कभी किसी की दवाई कभी किसी की दवाई ले लेके ना बस पूरा हुआ हूँ। तो बच्चों के घर ऐसे ही होते हैं। एक तो वडेरी बूढ़ी है फिर इसलिए उसकी भी दवाई सर्दी आ गई फिर इसलिए सर्दी की वजह से ना थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है। उधर काम भी करना पड़ता है वो भी टाइम देना पड़ता है। हर जगह पे बस मुश्किलें ही मुश्किलें आती हैं। सीधा कोई काम होता ही नहीं है क्या करें। जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बचाए। वो ऐसे ही होता है कि जिसके पास पैसे नहीं होते ना ज़्यादा तंगी उसको ही देते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर किसी को परेशानी से बचाए और हमें भी बचाए आमीन। और सबको
सबको दुआ करनी चाहिए कि हमारे घर के लिए भी दुआ करें, और आप सबको भी हम दुआ करते हैं कि जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें सब बहन भाई को। और वीडियो जो है ना पूरी वॉच किया करें, फिर वीडियो को समझ लगती है कि वीडियो कैसी होती है, क्या होता है, क्या मसला होता है। ऐसे नहीं है कि बस देख कर बस ख़त्म, इसका मसला ऐसे है। वीडियो पूरी देखा करें तो इसलिए फिर जो है ना वीडियो को समझ भी लगेगी और सब कुछ समझ आ जाएगी। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।